नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दिन दुर्दिन है संस्कृत के हिसाब से। दुर्दिन से मतलब आकाश में बादल छाए हुए हैं, कोहरा है, पर्याप्त रोशनी नहीं है। और यही हालात हमारे देश के राजनीतिक वातावरण का है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दरअसल एक ऐसे मुद्दे पर जो कि आज से पहले, आज़ादी के बाद से अब तक कभी बहस के केंद्र में नहीं आया था। ये मुद्दा है कि क्या भारत के लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे या उन्हें सच्ची आज़ादी 5 अगस्त 2020 को मिली। ये सवाल दरअसल खड़ा किया है आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत साहब ने। भागवत साहब ने कहा है कि देश को सच्ची जो आज़ादी है वो 5 अगस्त 2020 को द्वादशी के दिन तब मिली जब इस देश में राम मंदिर की स्थापना हुई। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी थी ही नहीं। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? कम से कम मुझे तो इस बात पर भरोसा नहीं है। देश के बहुसंख्यक लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमें मिली थी, उसी आज़ादी के बिना पर आज डॉक्टर मोहन भागवत इस हैसियत को हासिल कर पाए हैं कि वो कह सकें कि असली आज़ादी उन्हें 5 अगस्त 2020 को मिली। उन्हें जो आज़ादी 5 अगस्त 2020 को मिली वो उन्हें मुबारक हो, लेकिन इस देश के लोगों को उस आज़ादी पर गर्व है जो एक लंबी लड़ाई के बाद, दशकों की लड़ाई के बाद, सदियों की लड़ाई के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली थी। हम अधिकांश क्या 100% भारतवासी उसी दिन को स्वतंत्रता दिवस मानते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 का है, जिस दिन भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया और यूनियन जैक को संसद से उतारा गया। इस मुद्दे को दरअसल वैसे बहुत ज़्यादा तूल न मिलता, क्योंकि ये तो एक छोटे से कार्यक्रम में इंदौर में डॉक्टर मोहन भागवत ने बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के जो नया मुख्यालय बना है 9A कोटला मार्ग पर, उसके उद्घाटन में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर डॉक्टर मोहन भागवत किसी दूसरे देश में होते तो उन्हें इस तरह का बयान देने के लिए देशद्रोही माना जाता और गिरफ्तार कर लिया जाता। निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारा देश और हमारा कानून इतना उदार है कि ऐसे देशद्रोहियों को या तो माफ़ कर देता है या उनकी बात पर गौर नहीं करता है। दक्षिण कोरिया में आपने देखा, अभी एक पूर्व राष्ट्रपति थे, 8 दिन से महल में छुपे हुए थे, देशद्रोही के आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन भागवत हो या डॉक्टर मोहन भागवत की पूरी बिरादरी हो, जिसे आप आरएसएस कह सकते हैं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो शुरू से 1947 में 15 अगस्त को 1947 को मिली आज़ादी को आज़ादी नहीं मानते। दरअसल आरएसएस के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं है। आप अगर आरएसएस की विरासत देखें तो उनके पास न कोई सुभाष चंद्र बोस है, न कोई भगत सिंह है, न कोई लाला लाजपत राय है, न कोई महात्मा गांधी है, न कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू है, कोई है ही नहीं। उनके पास हैं, बिल्कुल हैं, वीर स्वतंत्रता वीर सावरकर है, उनके पास नाथूराम गॉडसे हैं, उनके पास हेडेगवार साहब है। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े ही नहीं, शामिल ही नहीं हुए, उन्हें आज़ादी का मतलब, आज़ादी का महत्व कैसे पता चल सकता है। दुर्भाग्य से डॉक्टर मोहन भागवत का जन्म भी इस धराधाम पर, इस पुण्य भूमि पर आज़ादी के 3 वर्ष बाद हुआ, यानी कि वो 1950 में पैदा हुए, तो उन्हें नहीं मालूम कि आज़ादी के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। राम मंदिर के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। राम मंदिर को तो एक शिगुफा, पॉलिटिकल शिगुफा हम मानते हैं, क्योंकि राम तो इस धरती पर सदियों से हैं,
युगों से है, त्रेता द्वापर कलयुग। राम तो पहले से थे, राम के मंदिर पहले से थे। तो ये जो 5 अगस्त 2020 को आज़ादी का दिन डॉक्टर मोहन भागवत मानते हैं, तो उन पर दया आती है, उन पर मुझे करुणा आती है। मेरे दादाजी अक्सर कहते थे कि बंदर को अदरक का स्वाद पता नहीं होता। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन भागवत को भी आज़ादी का स्वाद पता नहीं है, क्योंकि वे तो आज़ादी के संग्राम में थे ही नहीं, उनके पुरखे भी नहीं शामिल हुए थे इस लड़ाई में। अगर हुए होते तो वो 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी को इस तरह से दरकिनार न करते, इस तरह से ठुकराते नहीं, इस तरह से अपमानित न करते। उनका जो बयान है, हो सकता है उनका निजी बयान हो, लेकिन उससे इस देश के करोड़ों असंख्य उन परिवारों को तकलीफ पहुंची है, जिनके परिवारों ने देश की आज़ादी के लिए संग्राम में अपनी आहुतियां दी, अपने जीवन दान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो ऐसे लोगों का दुख डॉक्टर मोहन भागवत नहीं समझ सकते। मुझे कभी कभी लगता है कि डॉक्टर जो मोहन भागवत हैं वो पशु चिकित्सक हैं। उन्होंने देश का इतिहास पढ़ा नहीं, उन्हें देश के भूगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें देश की विरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर वो जानकार हैं तो अपने संघ की विरासत को जानते हैं, जिसका कि स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लोग मजाक में कहते हैं कि इस जो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? तो लोग मजाक में कहते हैं इसका श्रेय आरएसएस को दिया जाना चाहिए। सवाल उठता है आरएसएस को क्यों दिया जाना चाहिए? तो जवाब मिलता है कि अगर आरएसएस स्वतंत्रता के आंदोलन के समय इस देश में सक्रिय होती तो वो हिंदू मुसलमान कर देती, और आज़ादी के लिए तब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट होकर के लड़ाई न लड़ते। तो बात यह है कि क्या डॉक्टर मोहन भागवत को माफ़ कर देना चाहिए या उनके खिलाफ अभियोग चलाना चाहिए? इस देश में बहुत से लोग उनके बयान से आहत हैं। राहुल गांधी तो हैं ही, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो एक देश की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस नाते से वो भी आहत हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो भी केवल गाल बजा कर रह जाएंगे, वो इस मामले को अदालत में नहीं खींचेंगे। कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा सूरमा मुझे नहीं दिखाई देता जो डॉक्टर मोहन भागवत को इस बयान के लिए अदालत तक ले जाए। मोहन भागवत के ही बच्चे हैं, वंशज हैं, प्रशिक्षित हैं। एक मनोज सिन्हा साहब जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगुआ महात्मा गांधी को अनपढ़ कह दिया था। उन्होंने कह दिया था वो तो 10वीं से ज़्यादा पढ़े ही नहीं। यानी एक बैरिस्टर को एक राज्यपाल अगर ऐसा कहे तो आप समझ सकते हैं कि इस जमात में, जो संघ की जमात है, इसमें कैसे कैसे प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। मुझे सिन्हा साहब पर भी दया आती थी, मुझे मोहन भागवत साहब पर भी दया आती है, और मुझे पूरे संघ परिवार पर दया आती है, क्योंकि संघ परिवार ऐसा परिवार है जो इस देश में रहते हुए भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई को स्वीकार नहीं करता, इस देश में को मिली आज़ादी को स्वीकार नहीं करता, और वो कहता है कि जिस दिन से देश में राम मंदिर बना है, उस दिन को ही देश की आज़ादी, सच्ची आज़ादी का दिन माना जाना चाहिए। द्वादशी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस देश में इस समय हमारे संघ के जो प्रचारक रहे हैं, आजीवन व्रती हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो संघ के प्रचारक भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो डॉक्टर मोहन भागवत में अगर कुवत है तो अपने प्रधानमंत्री से कहें कि वो देश का जो स्वतंत्रता दिवस है, जो 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, उसको बंद कर दें और 5 अगस्त के दिन को नया स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दें, सच्चा स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दें। हिम्मत है डॉक्टर भागवत में? शायद नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भागवत जानते हैं कि हकीकत कुछ और है और उनके द्वारा जो बताया गया अफसाना है वो कुछ और है। इस देश की जनता को आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता, बरगलाने की कोशिश की जा सकती है और वो हो रही है। पिछले 100 साल से आरएसएस और क्या कर रहा है? आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक ख्वाब देखकर चला था और दुर्भाग्य से 2014 के बाद उसने इस ख्वाब में रंग भरने की कोशिशें भी बेशर्मी के साथ शुरू कर दी हैं।
इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, उन्होंने ऐसे कभी गाल नहीं बजाए। उन्होंने 15 अगस्त को सच्ची आज़ादी माना, उन्होंने झूठी आज़ादी नहीं माना। अब आप कह सकते हैं, डॉक्टर भागवत कह सकते हैं, मोदी जी कह सकते हैं, शाह साहब कह सकते हैं कि हमारे जो वाजपेयी जी थे उनके समय तो राम मंदिर बना ही नहीं था, तो सच्ची आज़ादी का सुख उन्हें भी कैसे मिला होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी फौज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, वो हाथ धोकर पीछे पड़ी है। और वो कह रही है कि राहुल गांधी ने अपने इसी भाषण में, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत को देशद्रोही कहा, ये कहा कि कांग्रेस 3 लोगों से लड़ रही है, एक आरएसएस से, एक भाजपा से और एक इंडियन स्टेट से। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट शब्द को पकड़ लिया है। उनका कहना है कि ये देशद्रोही जुमला है। अरे भाई, वो जिन चीज़ों को इंडियन स्टेट कह रहे हैं उनके बारे में कभी राहुल गांधी से बात तो कर लें। वो उन स्टेटों को इंडियन स्टेट कह रहे हैं जो कि डबल इंजन से चल रही हैं, जिनमें कि मणिपुर भी शामिल है, जो